तो आज हम जनवरी 2020 की एक बहुत ही तनावपूर्ण घटना पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, वो अमेरिकी ड्रोन हमला जिसमें ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी घटना के अलग अलग पहलू बताते हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ और फिर उसका नतीजा क्या निकला। जी, मकसद यही है कि हम समझें कि ये घटना अमेरिका ईरान रिश्तों के लिए, जो पहले से ही काफी तनावपूर्ण थे, इतनी अहम क्यों बन गई। तो चलिए देखते हैं पूरी स्थिति को। ये वाकई एक ऐसा मोड़ था जब लग रहा था कि अमेरिका और ईरान शायद सीधे युद्ध में उतर जाएंगे। बिल्कुल। तो 3 जनवरी 2020 को हुआ क्या था। हाँ, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की। हाँ, और निशाना थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। ये ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की खास यूनिट है, एलीट कुद्स फोर्स, उसके चीफ थे। जी, और कुद्स फोर्स का काम ही है ईरान के बाहर के सैन्य ऑपरेशन देखना, प्रॉक्सी गुटों से रिश्ते संभालना। तो जाहिर है सुलेमानी का मारा जाना ईरान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। हाँ, जाहिर है। और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क क्या था उस वक्त? उनका कहना था कि ये हमला जरूरी था क्योंकि सुलेमानी अमेरिकी डिप्लोमैट्स और फौजियों पर मतलब फौरन होने वाले हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। आसन्न हमला, हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ था। हाँ, आसन्न हमला। और ये दावा भी मतलब काफी इस पर बहस हुई है। स्रोत बताते हैं कि इस पर सवाल उठे थे कि ये वाकई कितने आसन्न थे। सही कहा। और ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो तो बहुत ही सख्त थी। हाँ, उन्होंने इसे सीधे सीधे हत्या कहा और एक तरह से युद्ध छेड़ने वाला एक्शन बताया। युद्ध छेड़ने वाला एक्शन, हाँ। और फिर बदला भी लिया। हाँ। 8 जनवरी को ईरान ने इराक में 2 ऐसे मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी जहां अमेरिकी सैनिक थे। ज्यादा सैनिकों को दिमागी चोटें जरूर आई हैं, मतलब TBIs जिन्हें कहते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। हाँ, तो ये दिखाता है कि ईरान ने बदला तो लिया पर शायद ऐसा कदम उठाया जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान ना हो। शायद मामला और बिगड़ने से बचाने की कोशिश थी। एक तरह का नपा-तुला कदम कह सकते हैं। ताकत भी दिखाई और शायद युद्ध से बचने की कोशिश भी। तो ये जो जवाबी हमला हुआ ईरान का, उसके फौरन बाद माहौल कैसा था? मतलब दुनिया ने तो एक तरह से सांस रोक ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फौरी असर तो यही था कि अमेरिका और ईरान एकदम सीधे टकराव के कगार पर थे। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव इतना बढ़ गया था जितना पहले कभी नहीं देखा गया। डर तो यही था कि अब बस युद्ध छिड़ जाएगा। हाँ, सबको यही डर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इस चरम तनाव के कुछ ही दिन बाद दोनों तरफ से ऐसे सिग्नल आने लगे कि वो मामले को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान पीछे हटता दिख रहा है और ईरान ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए कि भाई हमारा बदला पूरा हो गया। ये वाकई दिलचस्प है कि इतने बड़े टकराव के बिल्कुल कगार पर पहुंचकर दोनों पीछे हटे। तो इसका मतलब क्या यह है कि संकट पूरी तरह टल गया? हमारे स्रोत अभी की स्थिति मतलब मध्य 2025 तक क्या बताते हैं? देखिए, स्रोत यही कहते हैं कि 2020 का वो सीधा टकराव तो टल गया और तब से लेकर अब तक यानी मध्य 2025 तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा सीधा युद्ध नहीं हुआ है। ये सच है। लेकिन दुश्मनी और वो गहरा तनाव वो बिल्कुल बना हुआ है, कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में शायद बड़ा ही है। और ये तनाव कई लेवल पे दिखता है। जैसे कि एक तो जाहिर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, वो लगातार चिंता का विषय है, खासकर जब से अमेरिका 2015 वाली न्यूक्लियर डील से हट गया। स्रोत बताते हैं कि सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियां और तेज कर दी थी। और प्रॉक्सी संघर्षों का क्या? सुलेमानी तो उसी नेटवर्क की एक तरह से हेड माने जाते थे। हाँ, ये दूसरा बड़ा पहलू है। यमन, सीरिया, इराक, लेबनान, इन जगहों पर ईरान के समर्थक गुट और अमेरिका और उसके साथी देशों के बीच वो जो इनडायरेक्ट लड़ाई है वो जारी है। स्रोत ये भी कहते हैं कि सुलेमानी की मौत से शायद ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के काम करने के तरीके पर कुछ असर पड़ा हो, लेकिन वो नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है और वो तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। और प्रतिबंध भी तो है। बिल्कुल। तीसरा अहम पॉइंट है अमेरिकी प्रतिबंध। वो ईरान की इकोनॉमी पर बहुत भारी दबाव डाल रहे हैं और इससे आपसी अविश्वास और बढ़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2020 की वो घटना तनाव का एक पीक पॉइंट थी। उसने दिखाया कि सिचुएशन कितनी नाजुक है, भले ही उस वक्त बड़ा युद्ध टल गया। हमने देखा कि कैसे जनवरी 2020 का वो हमला, फिर ईरान का बदला, दोनों देशों को एकदम युद्ध के मुहाने तक ले आया था। माहौल बाकी बेहद गर्म हो गया था, लेकिन फिर दोनों ने कदम पीछे खींच लिए। ये घटना निश्चित रूप से अमेरिका ईरान संबंधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि खतरनाक मोड़ बनी हुई है और उसके असर आज भी महसूस होते हैं।
बिल्कुल। और स्रोत ने ये सोचने पर भी मजबूर करते कि आखिर 2020 में इतने ज्यादा तनाव के बावजूद वो सीधा संघर्ष टला कैसे। क्या दोनों पक्षों को अंदाजा था कि फुल स्केल वॉर के नतीजे कितने भयानक हो सकते, या शायद कोई अंदरूनी या बाहरी दबाव थे। और ये हमें आज के लिए एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। भविष्य में, खासकर जब परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दे लगातार टेंशन बनाए हुए हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो या तो इस तनाव को बढ़ने से रोकेंगे या फिर उसे भड़काकर एक बड़े संघर्ष में बदल देंगे। क्या डिप्लोमेसी के रास्ते खुले